मुनस्यारी, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, चंपावत सभी स्थानों पर बड़ी संख्या में इससे आज हेली सेवा के शुभारंभ अवसर पर जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज ये चूंकि बहुत जल्दी में अभी चूंकि लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ दिन और लग जाएंगे, लेकिन जल्दी सेवा प्रारंभ हो गई। मैं सबसे पहले तो आज इस वर्चुअली माध्यम से आप सब लोगों को इस सेवा के शुभारंभ होने पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और हमारे नागरिक विमानन मंत्री जी का श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये योजना आज हमारी शुरू हो गई है। इससे निश्चित रूप से सभी वक्ताओं ने बताया कि इससे कितने लाभ होने वाले हैं, किस प्रकार से लोगों के पर्यटकों के हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन होने वाले हैं, उनका आवागमन सरल होने वाला है, सुविधाजनक होने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा प्रारंभ की गई है और यह सेवा दूर के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों की जो आवागमन की सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम तो होगी। और जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि आपदा के समय में राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी और जरूरतमंद लोगों को समय से उपचार भी मिल पाएगा और आने जाने की सुविधा तो होगी। यह सिर्फ हवाई सेवा नहीं बल्कि एक हमारा जो कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, बड़े बड़े अनुभव जिन्होंने लिए हैं, वो वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों की ओर आ रहे हैं। तो ये हेली सेवा रिवर्स पलायन का भी मार्ग है और ये वो मार्ग है जो हमारे पहाड़ों को, गांवों को आबाद करेगा, जो उजाड़ हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, उन सब में रौनक लाने का काम करेगा। जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूतिया गांवों की संज्ञा दे रहे थे, अब उन गांवों में देवताओं का वास होगा, सभी नई चीजें वहां तक पहुंचेंगी, सुविधाएं पहुंचेंगी, लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो एक आज हमने इस पूरे क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन का सर्किट जो हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें बहुत सारे मंदिर चंपावत के भी हैं, पिथौरागढ़ के भी हैं और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल सभी जगह के इन मंदिरों को आने जाने वाले लोगों को ले एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये हमने इस सेवा का प्रारंभ किया है और हमारा प्रयास होगा कि ये सेवा लगातार चले, लगातार लोगों को सुविधा देने का काम करे। आप सबको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है वो नया टर्मिनल शुभारंभ हुआ है और आप देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो अद्भुत टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है और उसकी क्षमता 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। और लोग कहते हैं, कल मुझे कोई एक मेरे मित्र बिहार से आए थे, कह रहे थे कि इतना अच्छा अद्भुत हवाई अड्डा आपके देहरादून का बनकर तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से ये सब हम लोगों ने, उत्तराखंड वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में हमको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, इतने सारे नए नए काम मिल रहे हैं, नए नए विस्तार हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं। और इसी की तर्ज पर आने वाले समय में जहां पिथौरागढ़ की हेली सेवा अभी प्रारंभ हो गई है, हेली सेवा के साथ साथ फिक्स विंग की सेवा भी देहरादून से चालू हो गई है जो नियमित रूप से चलेगी। अभी हिंडन की भी सेवा चलाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए सारे मानक अब हमारे पूरे हो रहे हैं। हमने जो धनराशि रोड का भी जो अलाइनमेंट जो वहां से बदला जाना था
रोड के अलाइनमेंट को बदलने के लिए भी 190 करोड़ के लगभग की धनराशि NHAI को जो देनी है, वो राशि भी हमने मंत्रिमंडल में फैसला कर दिया है कि वो राशि भी हम उनको देंगे। 800 एकड़ से अधिक की जमीन हम पहले ही एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी को हम दे चुके हैं। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक बड़ा एयरपोर्ट हमारा पंतनगर का आने वाले समय में जल्दी ही चालू हो जाएगा। पिथौरागढ़ में नाइट लैंडिंग के लिए भी मैंने अनुरोध किया है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा वहां भी हो, और पंतनगर में तो चूंकि आने वाले समय में तो होगी, लेकिन उससे पहले भी मेरा माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भी अनुरोध किया था, और हमारे रविशंकर जी यहाँ बैठे हैं और भारत सरकार के भी जो अधिकारीगण बैठे होंगे, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि नाइट लैंडिंग की सुविधा अवश्य रूप से जरूर वो हमको प्रदान करें, जिससे कि हमारी जो काम करने की फ्रीक्वेंसी है, लोगों की सुविधा है, आने जाने का समय है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और काम की जो काम की तीव्रता है, आवृत्ति है, वो भी बढ़ जाएगी। और जल्दी हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट से पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर देहरादून अमृतसर, देहरादून पंतनगर, देहरादून अयोध्या रूट्स पर भी एयर कनेक्टिविटी को शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें भी हमारा काम चल रहा है। और इसके साथ साथ जहां आज ये हल्द्वानी से मुनस्यारी चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए जो सेवा चल रही है, इसके साथ साथ आगामी समय में त्रिजुगी नारायण, लैंसडाउन आदि स्थानों के लिए भी हेली सेवा की हम शुरुआत करेंगे। इससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, लोगों की जो आजीविका है, रोजगार है, वो भी बढ़ेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि इस सेवा के प्रारंभ होने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने के लिए एक नया और बेहतर विकल्प और बेहतर मार्ग मिलेगा। हमारे यहाँ उत्तराखंड पूरे देश दुनिया के लिए धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। इसलिए राज्य सरकार का हमेशा से प्रयास है कि जो श्रद्धालु पर्यटक राज्य में आवागमन के लिए आए, यहाँ भ्रमण के लिए आए, प्रवास के लिए आए, तीर्थ दर्शन के लिए आए, हमारे देव दर्शन के लिए आए, उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। इसमें हवाई सेवाएं हमारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर एयरपोर्टों का विस्तार कर रहे हैं। पंतनगर और देहरादून 2 एयरपोर्ट हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारे बहुत सारे स्थान रमणीक क्षेत्रों का जो हवाई माध्यम से दर्शन करने के लिए जाय राइड सेवा, हिमालय दर्शन आदि सेवाएं भी हमने प्रस्तावित की हैं। जल्दी ही लोगों को वो भी हिमालय के दर्शन कराएंगी। हमारे ऐसे स्थान जो अत्यधिक ऊंचाई पर हैं, उन स्थानों के भी दर्शन होंगे। इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां पर्यटन बढ़ेगा, वहीं हमारे यहाँ पर लोगों को हर प्रकार से रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार भी बढ़ेगा, उनकी आजीविका बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आजीविका बढ़ेगी तो पूरे राज्य की आर्थिकी भी बढ़ेगी। जो हमारा संकल्प है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, उस दिशा में यह भी एक हमारा बड़ा कदम होगा। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जानते हैं, हम सब अमृत काल, यानी कि अमृत काल को हम यह भी कह सकते हैं कर्तव्य काल, कि हम सभी को कोई ना कोई कर्तव्य करना है। और 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस दिशा में भी हमने कदम बढ़ाने हैं। आज हमारा देश बड़े सपने देख रहा है, बड़ी छलांग लगा रहा है, और उस दिशा में पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ रहा है, सपने पूरे भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। मोदी जी के अगर हम पिछले 2 कार्यकालों में देखें, 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है। इन 10 सालों के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि, जो 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। आज देखिए, देश के अंदर दूसरी सरकारें भी रही हैं, उन सरकारों ने 60 साल से भी ज्यादा के समय पर इस देश पर शासन किया है, और 60 सालों के शासन में उन्होंने कभी भी आम व्यक्ति के बारे में विचार नहीं किया। जब एक आम परिवार में पैदा हुआ, एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है,
तो वो किस प्रकार की सेवाएं देता है, ये हम सब देख रहे हैं कि आज चप्पल पहनने वाला, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर रहा है, आसानी से कर रहा है, सबके लिए यात्रा हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन 10 वर्षों में हमने जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने का काम अपने काम से, अपने मनोयोग से, संपूर्ण क्षमता से किया है, परिश्रम से किया है। जहां जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां वहां मोदी जी का विजन आम आदमी के जीवन को खुशहाल बनाने का काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मोदी जी ने जिस उड़ान योजना की शुरुआत की थी, आज हम उसका लगातार विस्तार देख रहे हैं। ये बात जरूर है कि मैं कहना चाहूंगा कि जो सरकार योजनाएं शुरू कर रही हैं, उड़ान योजना है, हमारी हेली कंपनियां भी उसमें आ रही हैं, सरकार का जहां संपूर्ण योगदान इसमें हो रहा है, वहीं लोगों को भी आगे बढ़कर इन योजनाओं को लगातार ये चालू रहें, लगातार योजनाएं चलती रहें, उसके लिए जरूर अपना योगदान देना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। तभी हम योजनाएं जो शुरू कर रहे हैं वो योजनाएं धरातल पर उतरेंगी और लगातार लोगों के विकास के लिए काम करेंगी। आज एक देखिए, गरीब के बेटे ने, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कहना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं हमारे लोग, कि ये एहसास कराया है कि आपका जो सही वोट है, आपका सही वोट आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है। और ये हमारे सामने साक्षात रूप से कहते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सभी योजनाएं दिख रही हैं, सभी प्रकार के जो विकास के काम हो रहे हैं वो दिख रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के, आजाद भारत के इतिहास के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र जौलिंगकोंग जाकर आदि कैलाश और पार्वती कुंड और गुंजी जैसे सीमांत क्षेत्रों का भ्रमण किया है। वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वहां पर लोगों से जाकर मुलाकात की है, उनके बारे में, उनके हालचाल जाने हैं, उनकी समस्याओं को नजदीक से जाना है। और आगे चलकर उन्होंने वही सब, गुंजी का मास्टर प्लान, आदि कैलाश का विस्तार, विकास, उन सभी योजनाओं को, आगे की आने वाली जो योजनाएं हैं उनमें प्रस्तावित किया है। उत्तराखंड सरकार ने भी उस हेतु काम किया है। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर पूरे देश दुनिया के लोगों का उन्होंने आह्वान किया है कि ये देवों के नजदीक, भगवान के नजदीक का स्थान है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आकर लोग अपने घर के मंगल कार्य करें, अपने बेटा बेटियों, नातेदार रिश्तेदारियों के वैवाहिक कार्यक्रमों को यहाँ संपन्न करवाएं। उसके लिए उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग का भी एक हम सब के सामने मंत्र दिया है। उस मंत्र को भी, जहां उत्तराखंड की सरकार धरातल पर उतार रही है, अन्य लोग भी उसमें आगे आ रहे हैं। मैं उन सब का भी यहाँ स्वागत करना चाहता हूं। मैं प्रदेश के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए हर संभव जो भी प्रयास है, वो सारे प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि छोटे छोटे स्थानों पर आने वाले आगामी बजट में भी हम इस बात का प्रावधान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हेलीपोर्ट बने, हेलीपैड बने, जिससे कि लोगों को आसानी से छोटे छोटे स्थानों पर हेली सेवा का जो सरल माध्यम है वो प्राप्त हो पाए, उनका जीवन सरल हो, उनकी जो जीवन की समस्याएं हैं वो कम हो। इसके लिए हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। भाइयों बहनों, आप सभी के सहयोग और समर्थन से उत्तराखंड को देश के प्रत्येक क्षेत्र में श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम निरंतरता से काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम अपने इस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं नागरिक उड्डयन मंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हुए और आप सबको बहुत बधाई देते हुए और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में भी, जो हमारे अन्य क्षेत्र जो अभी हेली सेवाओं से जिनको जुड़ना है वह भी जल्दी जुड़ेंगे, ये सेवा हमारी सफल हो और लोगों के लिए सुगम हो, ये कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपके निर्देशन में सर